उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 को एक ही दिन में कराने की प्रतियोगी युवाओं की मांग को मान लिया है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया है। इस निर्णय की घोषणा आयोग के सचिव ने गुरुवार शाम को की है। प्रयागराज में छात्र पिछले 4 दिनों से आयोग कार्यालय के सामने नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और चिंगारी की ये आग जहां प्रयागराज में थी तो वहीं दूसरी तरफ अब ये लखनऊ भी पहुंच चुकी थी। आइए इस खबर में अब जानते हैं कि बीते 4 दिनों में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहती हूं जिससे लेकर प्रयागराज में बवाल खड़ा हुआ था। 200 घंटे तक छात्र सड़कों पर बैठे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। मेरी स्क्रीन पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये 5 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यूपीपीएससी की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था और इसी नोटिफिकेशन के आधार पर ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था। अब जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या लिखा था जिसके बाद छात्रों ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया। आप इसमें साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा था कि परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी और इसके पीछे एक आधार भी बताया गया था। यूपीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया है, 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। इसी फैसले को लेकर छात्र पिछले लंबे समय से प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं के प्रदर्शन को देखते हुए यूपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। चलिए अब आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं जिसमें परीक्षा 1 दिवसीय कराने का फैसला किया गया है। ये यूपीपीएससी का नया नोटिफिकेशन है। 14 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन तब जारी किया गया जब पिछले 4 दिनों से छात्र प्रयागराज की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और नॉर्मलाइजेशन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक यूपीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले 4 दिनों की बातचीत के बाद अब यूपीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप इस तारीख को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 14 नवंबर 2024 को जारी किया गया और इसमें लिखा गया है कि अब एक ही पाली में और एक ही दिवसीय परीक्षा कराई जाएगी। ये नोटिफिकेशन यूपीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है और इसी के आधार पर अब छात्र मानने को तैयार हुए हैं। यूपीपीएससी का जो नया नोटिस है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पहले परीक्षा को 2 दिवसीय में कराए जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस प्रदर्शन को देखते हुए अब 1 दिवसीय कराए जाने का फैसला लिया गया है, यानी कि यूपीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 4 दिनों के अंदर प्रयागराज में क्या कुछ हुआ है और छात्रों ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया है। छात्रों की संख्या तेजी से वहां पर बढ़ती चली गई थी। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी होने लगी थी। सोमवार सुबह 11:30 बजे छात्र और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी शुरू हुई। ये बात हम आपको सोमवार की बता रहे हैं और ये अपडेट दे रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में प्रयागराज में क्या क्या हुआ। छात्रों की तरफ से पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई और आयोग अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए थे। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान अखिलेश यादव का रिएक्शन भी आया और इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने सीधा योगी सरकार को घेरा था। वहीं दूसरे दिन भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी था। छात्र लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक यूपीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे और इसी मांग को लेकर वो लगातार मंगलवार को भी प्रदर्शन करने लगे थे। प्रयागराज में दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा था, जहां सैकड़ों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था और पीएसी बल में बढ़ोतरी कर अपनी रणनीति में बदलाव किया था। प्रदर्शन की शुरुआत छात्रों ने राष्ट्रगान से की थी। सुबह जिला अधिकारी और कमिश्नर छात्रों से मिलने भी पहुंचे, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। छात्रों ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन तक पहुंचाई थी। बार बार प्रदर्शन समाप्त करने का अनुरोध किया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वहीं अब आपको तीसरे दिन की बात बताते हैं कि प्रदर्शन पर अड़े छात्रों को लोक सेवा आयोग तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने जोरदार कोशिश की। उनके पते और मोबाइल नंबर नोट किए जाने लगे, जिस पर छात्र और भड़क गए।
देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। दिल्ली, लखनऊ और अन्य प्रदेशों में भी प्रतियोगी छात्र इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचने लगे थे और जोरदार ये प्रदर्शन अब जारी रहा, यानी कि सोमवार से लेकर बुधवार तक ये प्रदर्शन चलता रहा। आज गुरुवार के दिन भी पुलिस ने आयोग जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया और बैरिकेडिंग की, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे और छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता चला गया। छात्र बैरिकेडिंग को तहस नहस करते हुए फिर से आयोग तक पहुंच गए थे और मामला इतना गंभीर होता चला गया कि तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि छात्रों का गुस्सा किस कदर बढ़ा हुआ है। और इस गुस्से को देखते हुए अब आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक परीक्षा एक ही पाली में और एक ही दिन कराई जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।